वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, अब लाख की चूड़ियाँ जो हम पढ़ रहे थे, इस पाठ में आज डेट क्या है? आज डेट है आपकी 1 मई। आज 1 मई हुए, विश्व श्रमिक दिवस है। आज क्या है? नोट कर लो, विश्व श्रमिक दिवस। ठीक, इसको नोट करा दे रहे हैं तुम लोगों को, भूलना मत। इसको कहते हैं वर्ल्ड लेबर डे। ठीक है, इसको नोट कर लो, विश्व श्रमिक दिवस है आज। इसको नोट कर लो, तो फिर इसको मिटाते हैं। तो फिर हम लोग आते हैं लाख की चूड़ियाँ पर। ठीक है, चलिए ध्यान से समझो, जो बताना चाह रहे उसको ध्यान से समझो। हम लोग लाख की चूड़ियाँ कामता नाथ की पढ़ रहे थे, और इसमें कामता नाथ जो है बदलू काका के बारे में बात कर रहे हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? बदलू काका है। ठीक है, और कौन है? लेखक है। ठीक, इनका एक नाम और भी मैंने कल बताया था, जनार्दन। जो अपना परिचय देते हैं बदलू काका से कहते हैं जनार्दन। ठीक है, तो देखिए इस कहानी में होता है कि काकी बदलू काका जो है ये लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। ठीक है, गांव में रहते हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। और लेखक का ननिहाल है, इनके गांव में क्या है? ननिहाल है। ठीक है, अब इसी ननिहाल में लेखक आता है, बदलू काका से मिलता है। बदलू काका उसके लिए रोज़ 2-4 गोली बना देते हैं, और बदलू काका उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी करते हैं। अच्छा उसका सेवा भाव उनके प्रति रहता है, उसको दूध पिलाते हैं, उसके मन में उनके प्रति, और उनके प्रति क्या होता है कि उसको आम खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। और इसी तरह से समय बीतता रहता है। होता यूँ है कि बहुत दिनों बाद लेखक को फिर से मामा के घर जाने का अवसर मिलता है, लगभग 8-10 सालों बाद। और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे उसके मामा के हाथ, लड़की के हाथ में चोट लग जाना। तो उस चोट लग जाने के कारण क्या होता है कि वह मामा की लड़की जो रहती है, किसकी? लेखक की, वो क्या करती है बताओ? मामा की लड़की जो रहती है वो कुछ ऐसा काम करती है, उसके हाथ में चोट लग जाता है। तो वो सोचती है, वो लेखक सोचता है कि लाख की चूड़ियों वाले गांव में कैसे लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो यही सब सोच करके वह फिर से जाता है बदलू काका को मिलने के लिए। बदलू काका को नमस्ते करता है, अपना परिचय देता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कहते हैं कि बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। देखो, जब बदलू को यह पता चला कि ये जनार्दन है जो तो उसका दिमाग एकाएक घुमा, सोचने लगा। फिर उसको याद आया कि अरे तो वही बच्चा है जो आता था। तो एकाएक बोला, अरे आओ आओ लला, आओ आओ, कैसे आए, आओ आओ, बहुत दिन बाद आए बच्चा, आओ आओ बैठो बैठो। हम लोग क्या नहीं कहता, जैसे कोई अगर बहुत दिन बाद आए तो हम लोग नहीं कहते आओ आओ आओ, बहुत दिन बाद आए बच्चा, आओ बैठो बैठो बैठो। तो फिर लेखक कहता है कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न भट्ठी। अब लेखक जब बैठ गया है बदलू काका के पास, तो बातचीत हुआ 2 मिनट, फिर 2 मिनट शांति रही। शांति मतलब कि भाई बातचीत, अब नए नए बहुत दिन बाद मिले तो बातचीत का कुछ तो रहना चाहिए। वो तो केवल मिलने गए थे। फिर लेखक ढूंढता है, निगाह दौड़ाता है कि आखिर इनकी भट्ठी कहाँ गई, इनका लाख बनाने का कहाँ गया सिस्टम, सब इनकी चूड़ी बनाने के सब सिस्टम कहाँ गए। ठीक है, आगे लेखक लिखते हैं कि आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। फिर लेखक पूछता है कि क्यों काका, आजकल चूड़ी उड़ी नहीं बनाते क्या? तो लेखक तो फिर बदलू काका कहते हैं कि नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और जो सुंदरता फिर कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब देखो, मशीनीकृत युग का एक साधारण युग से तुलना भी दिखाया गया है। तो देखो, एक इसमें हम और जोड़ लेते हैं कि मशीनी युग की तुलना साधारण युग से इस कहानी में दिखाई गई है। लेखक कहता है कि अरे लला, अब तो मशीन का समय है। ठीक है,
लेखक कहता है अरे काम तो वो बदलू का कहते हैं कि अरे लला अब तो मशीन का समय है, अब कहाँ कौन जो है लाख की चूड़ियाँ पहनता है, और कांच की चूड़ियाँ वैसे भी सुंदर होती हैं, और ये धंधा बंद किए तो लगभग कई साल हो गया। अब चूंकि गांव में किस बात का प्रचार है, कांच की चूड़ियों का, लाख की चूड़ियाँ तो कोई खरीदता नहीं, कोई लेता नहीं, ठीक। तो फिर कहते हैं कि लेखक कहता है कि लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। तो फिर वही बदलू काका कहते हैं कि नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और काफ़ी देर तक खांसता रहा। देखो ये सामान्य बातचीत का अंश है, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। कहते हैं कि मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक जब देखता है कि बदलू काका खांस रहे हैं तो उसे लगता है कि इन्हें दमा माने होता है टीबी, जिसे आप लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी का एक मरीज उसको दमा कहते हैं। तो लेखक को लगता है कि इनको दमा है, मतलब टीबी है, खांसते खांसते उनके माथे की नस जो थोड़ी सी दिखने लगी। तो लेखक को लगा कि बीमार है बदलू काका बहुत दिनों से, क्योंकि धंधा भी बंद पड़ा है, व्यापार बंद पड़ा है, ठीक है। कहते कि जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली काशी यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब लेखक ये सोच रहा है, तब बदलू काका को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लेखक सोच रहे हैं कि मुझे दमा है। तो बदलू काका खुद उनको प्रत्युत्तर करते हैं कि अरे लला ऐसी बात नहीं है, मुझे जो है दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, मतलब समय समय पर सीजनी खांसी, जिसको सीजनल वायरल फीवर कहते हो ना, वही बात है, और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहते कि मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब लेखक जब ये सब बात सुनता है तो शांत हो जाता है, उसको लगता है कि बताइए मशीन आ जाने से न जाने कितने लोगों का रोजगार छिन गया। जो लोग हाथों से अपना काम कर करके अपनी जीविका चलाते थे, न जाने कितने लोगों का व्यापार इस मशीन युग ने छीन लिया है। आखिर देखो अभी बात सही है, पहले लोग, अगर आप लोग सामान्य रूप से ध्यान दो तो लोग बांस की टोकरियाँ वोकरियाँ बना करके क्या करते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब मशीन से टोकरी बन जाती है, समझ रहे हो। पहले लोग क्या करते थे, मिट्टी से अपने शरीर को साफ करते थे, अब साबुन आ गया है। समय परिवर्तन देखो, मशीन का ये युग है, इसमें कितने परिवर्तन हुए हैं, इसी को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। कहते कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। देखो जब चूड़ियों की बात हो गई, जब सब कुछ लेखक जान जाता है तो लेखक को लगता है कि अब टॉपिक को चेंज करना चाहिए। कई बात जब चीज़ें को जान गए तो लेखक को लगता है कि अब इसको बदलना चाहिए। तो वो क्या करता है, फिर बदलू काका से पूछता है कि अच्छा बदलू काका ये बताइए, जो आप हमको आम खिलाते थे उसकी अब फसल कैसी बनी, वो आम हो रहा है कि नहीं, आम पेड़ों में लग रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इतना मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा है, ज़्यादा इसमें परेशानी कोई बात है नहीं, ठीक। तो फिर बदलू काका कहते हैं कि अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। फिर बदलू काका कहते हैं कि अरे हाँ हाँ बहुत अच्छी आम की फसल है। उसने लहक कर उत्तर दिया, लहक का माने समझ रहे हैं, झटके से एकदम चहक कर उत्तर देना कि अरे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है आम की फसल, अरे बेटा बहुत अच्छी है, इसमें क्या सोचना। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल। को ये वात्सल्य प्रेम, ये जो स्नेह होता है ना, ये बेटा गांव में ही मिलता है, शहर में आत्मीयता वास्तव में बहुत कम होती है। इस मशीनी युग में, इस भाग दौड़ के युग में वास्तविकता ये है कि आत्मीयता और वात्सल्यता दोनों कम हो गई है। तो लेखक वही बात कहते हैं कि जैसे ही उसने पूछा कि आम कैसा है तो लहक कर बदलू काका उत्तर देते हैं और अपनी बेटी को अंदर से आवाज़ भी लगाते हुए कहते हैं कि अरे रज्जो लला के लिए आम ले आओ भाई, बहुत दिन बाद लल्ला हमारा आया हुआ है। और कहते हैं कि अरे लला माफ़ करना, हम भूल गए थे तुमसे, तुमको आम खिलाने के लिए बातचीत में न जाने कब समय निकल गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ठीक। इतना लगता है मेरे हिसाब से कि सबको
समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो कहते हैं कि अरे, फिर लेखक कहता है कि अरे नहीं नहीं काका, आम तो हमने बहुत खाए हैं। तो फिर बदलू काका कहते हैं कि वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। कहते हैं कि अरे लाला, तुम बहुत आम खाए होगे बच्चा, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन तुम मेरे घर आए हो तो तुमको हम बिना आम खाए कैसे जाने देंगे। देखो, ये जो बड़े बूढ़ों का प्यार होता है बेटा ना, ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, बहुत संजोग वालों को मिलता है। ठीक। लेखक कहते हैं कि मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो जाए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। देखो, लेखक भी बहुत भावुक है, आत्मीयता भरी हुई है, कि कहते हैं कि जब लेखक ये बात सुनता है बदलू काका के मुंह से कि ओहो, जब उसने मेरे लिए मलाई बचा कर रखा है, वो मुझे दिन याद आते जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था कि लला आएंगे तो खाएंगे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। तब अब देखिए, लला पूछने लगते हैं, अब उनकी गृहस्थी के बारे में पूछते हैं। कौन? लेखक। कहते हैं कि अब जब आम की बात हो गई, अब गाय तो अच्छी है ना, तो कहते हैं कि गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। कहते हैं कि गाय का, फिर बताते हैं बदलू काका कि गाय नहीं है लला, खिलाने पिलाने में दिक्कत हो रही थी तो 2 साल पहले उसको बेच दिया। तो इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। उतने में उसकी जो बेटी रहती है, इस सब बातचीत के दौरान जो लेखक की बेटी है वो अंदर से एक डलिया में आम लेके आती है, टोकरी बास्केट जिसे आप लोग कहते हो, आम लेकर आती है। और इतने आमों को देखते हुए लेखक कहता है कि अरे ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा तो लेखक, तो बदलू काका हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो तब देखते हैं कि लेखक कहता है कि अरे इतनी आम बहुत ज़्यादा है। तो बदलू काका हंस के उत्तर देते कि अरे यार, तुम कैसे लड़के हो, तुम्हारी समय में तो मैं एक एक वक्त में इतने आम, मतलब एक एक वक्त माने होता है समय, जैसे कि सवेरे के समय में इतना आम खाता था जितना आम इस समय आया है। तो लेखक कहता है कि अरे काका लला, आपकी बात अलग है ना, हमारी बात अलग है। तो बदलू काका कहता है कि तुम लोग शहरी ठहरे, तुमको कहाँ भूख लगेगी। ठीक। तो फिर कहते हैं कि अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसकी हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फबना माने होता है सुंदर लगना, यहाँ लिख दो, फबना माने होता है सुंदर लगना। हम अर्थ शब्दों के लिख दे रहे हैं, ठीक है। फब माने होता है सुंदर, ये उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है, उर्दू भाषा का शब्द है, मैंने पढ़ाया होगा भाषा लिपि में, उर्दू भाषा का शब्द है फब। ठीक। अब उसमें से क्या कहते हैं बदलू काका कि अरे रज्जो, इसमें से 4-5 आम निकाल के लला को दो, और सिंदूरी वाला, सिंदूरी एक आम होता है, आम की एक प्रजाति होती है, तो लला से बताते हुए कहते हैं कि इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, उसी के फल है, इसी के आम खाओ। तो इतना जब होने के बाद जो उनकी बेटी होती है बदलू काका की रज्जो, रज्जो उसी में से 4-5 आम जब निकाल के देने लगती है लेखक को, तब लेखक क्या देखता है कि जो रज्जो के हाथ हैं, उसके हाथ में गोरी, कहते हैं ना, गोरी गोरी कलाइयों में क्या थे, सुंदर हाथों में क्या थे, लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। तब लेखक को उस जमाने की बात याद आती है जब बदलू काका क्या करते थे, लाख की चूड़ियाँ जो हैं बनाते थे। ठीक। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। लेखक कहते हैं कि मेरी निगाह को देखकर बदलू काका जान गए कि यह क्या देख रहा है। तो बदलू काका कहते हैं कि यह मैंने चूड़ी का आखिरी जोड़ा बनाया था, जमींदार साहब की बेटी की शादी थी तो मैंने बना दिया,
लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे थे, कम पैसे दे रहे थे, नेक नहीं दे रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप शहर से ले लीजिए, मैं नहीं आपको देने वाला। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ में आ गया। देखो ये कहानी कितनी मार्मिक, कितनी आत्मीयता भरी कहानी है। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। देखो बड़ी ऊंची शिक्षा मिली है इस पाठ से, कि कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि मैं आम खाकर चला आया और सब कुछ होने के बाद, मतलब सब कुछ परिवर्तन होने के पश्चात, अगर कुछ नहीं बदला था तो क्या, बदलू का हृदय। उसी प्यार से बदलू को बुलाता है, आम खिलाता है, उसी प्यार से बैठाता है, उसी प्यार से बातचीत करता है। भले ही उसका धंधा बंद हो गया, उसका काम बंद हो गया हो, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व परिवर्तन था वो नहीं हुआ था। कि कांच की चूड़ियाँ जिस तरह से टूट जाती हैं उस तरह से व्यक्ति टूट जाए, वह बदलू काका के अंदर नहीं था। समझ गए। अब देखो बेटा, इस पाठ को तो मैंने पढ़ा दिया। इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आज आपको दे दूंगा। आज या कल संडे है तो कल मैं आपको दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। इसके अलावा इस पाठ में अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और एक दो उस पाठ से टेस्ट आपका अगर लेना है तो ले लेंगे, और प्रश्न उत्तर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगला पाठ है बस की यात्रा, उसको भी हम लोग देखेंगे, अगले हफ्ते में पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।